हेलो वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेज। हम आज बात करेंगे 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के। चलते हैं हम इस टॉपिक करंट अफेयर्स पे चर्चा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ करेंगे। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया था का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। एक पहला ऑप्शन 1 है डॉक्टर लक्ष्मीकांत, ऑप्शन 2 है डॉक्टर मनोज गुप्ता, ऑप्शन 3 है डॉक्टर अंजन भट्टाचार्य, ऑप्शन 4 है डॉक्टर दिलीप महलानोबिस। तो पहले हम इसके की पॉइंट्स पे जाते हैं। आज के की पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो की पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं। तो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महलानोबिस जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया। 16 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेश शरणार्थियों का इलाज करते हुए पहली बार ओआरएस का इस्तेमाल किया था। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी निर्जलीकरण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं क्या है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महलानोबिस जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया था। इनका हाल ही में 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। और इस चिकित्सा विकास का उपयोग उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेश शरणार्थियों के इलाज में किया। इसका मुख्य कार्य है निर्जलीकरण को रोकने और इसे इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया था का 16 अक्टूबर 2022 का निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर दिलीप महलानोबिस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं। 2022 में कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियों की सूची है। मिखाइल गोर्बाचोव, इनका क्षेत्र है पूर्वी सोवियत नेता थे। पूर्व सोवियत नेता राकेश झुनझुनवाला, प्रसिद्ध भारतीय निवेशक साइरस मिस्त्री, उद्योगपति। साइरस मिस्त्री का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया। अनंत यशवंत खरे, प्रसिद्ध मराठी लेखक। डॉक्टर चेन्नवीरा कार्णव, प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार। मिलेना साल्विनी, प्रख्यात कथकली नृत्यांगना। तुलसी तांती, सुजलॉन एनर्जी फाउंडर। पंडित भजन सोपोरी, संतूर वादक। कमल नारायण सिंह, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये है 2022 के कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियों की सूची। क्या पहला है, फिर से रिकॉल करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, पूर्व सोवियत नेता। पहले ये अभी जो करंट के रशिया है उसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। राकेश झुनझुनवाला, ये हमारे देश के प्रसिद्ध भारतीय निवेशक थे। साइरस मिस्त्री,
ये उद्योगपति थे। अनंत यशवंत खैरे प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं। डॉक्टर चन्नवीरा कानव प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे। मिलेना साल्वेनी प्रख्यात कथकली नृत्यांगना थी। तुलसी तांती सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर थी। पंडित भजन सोपोरी संतूर वादक थे। कमल नारायण सिंह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इतने थे 2022 के कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि। ये भी आई हैं, ये आप अपने नोट्स में भी डाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से जानते हैं, ने 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत की। यानी कि फिर से क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर पूर्व पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत की। तो पहले हम जानते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स, फिर इसका आंसर हम करेंगे। चलिए आते हैं की पॉइंट्स पे। तो नाटो है क्या कह रहा है, पश्चिमी यूरोप अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास स्पीड फास्ट नून का युद्धाभ्यास किया। यह है स्पीड फास्ट नून की शुरुआत की। नाटो के 30 सदस्यों में से 14 सदस्य इसमें अभ्यास में भाग लेने जा रहे हैं, जिनकी मेजबानी 2022 में बेल्जियम द्वारा की जा रही है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यास का मुख्य भाग रूस से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आयोजित किया जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में क्या है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, 30 सदस्य राज्यों के बीच है। एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसमें 38 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल है। सभी नाटो सदस्यों की संयुक्त सेनाओं में लगभग 35 लाख सैनिक और कर्मी शामिल है। यह रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। नाटो का महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। स्थापना इसके नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत की। तो अब पहला ऑप्शन ए फर्स्ट कहला कैपेबल डिप्लॉयर एटलांटा एटलस EU नेफोर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्पीड फास्ट नून। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पीड फास्ट नून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत के दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप पहला है ऑप्शन ये कह रहा है, एक कह रहा है वाशिंगटन DC, ऑप्शन 2 कह रहा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 कह रहा है पेरिस, ऑप्शन 4 कर रहा है लंदन। तो पहले हम इससे रिगार्डिंग की पॉइंट्स को जानते हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC एंटोनियो गुटेरेस
18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे। ये गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल है जिसमें की पहली शुरुआत उन्होंने भारत से की है। तो 20 अक्टूबर को गुजरात में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर पुस्तक और लोगों के लॉन्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे। वो गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव का भी दौरा करेंगे। तो की पॉइंट्स क्या कह रहा है? एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे। इन्होंने जनवरी 2022 में यूएनएससी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल की शुरुआत की है और कार्यकाल के शुरुआत के बाद ये भारत की पहली यात्रा है। वो क्या करेंगे? गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव का भी दौरा करेंगे। तो ये हुआ। अब आते क्वेश्चन पे है। तो क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 3 है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन 4 है गृह मंत्री अमित शाह। तो पहले इससे क्वेश्चन से रिगार्डिंग की पॉइंट्स जानेंगे। की पॉइंट्स कह रहा है 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य था किसानों के जीवन को आसान बनाना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ किया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ किया। तो ये हमारा ये वीवीआई है। कब किया था? 17 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री, अब एक बार और से रिकॉल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। कब घोषित किया? 9 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। तीसरा की पॉइंट्स कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। 7 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने
वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगला की पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। कितना? 33,000 करोड़। और नेक्स्ट की पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट की पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री ने 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। तो ये है पीएम मोदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ये VVI है, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2022 भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है UU ललित, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन 3 है YP चंद्रचूड़ और ऑप्शन 4 है बिजन कुमार मुखर्जी। तो पहले एक की पॉइंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। की पॉइंट्स कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किया है। और ये अपने पदभार 9 नवंबर 2022 को 50वें CJI के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान CJI UU ललित का स्थान लेंगे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण DY चंद्रचूड़ के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके पिता 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। जिनका कार्यकाल आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल था। 21। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 है UU ललित, ऑप्शन 2 है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन 3 है YV चंद्रचूड़, ऑप्शन 4 है बिजन कुमार मुखर्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस राज्य में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है असम। तो पहले ही ये देखते हैं।
की पॉइंट्स पहले जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 17 अक्टूबर 2022 को गुजरात में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई। रोड शो भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया था। मंत्री ने इस कार्यक्रम में इसरो परीक्षण और योग नैव आईसी रिसीवर चिपसेट का भी शुभारंभ किया। पहले जानते गुजरात राजधानी है। गुजरात के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। जनसंख्या 6.27 करोड़ 2013 की जनगणना सेनस के अनुसार। तो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा हो गया, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा किस राज्य में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 है बंधन बैंक, ऑप्शन 2 है HDFC बैंक, ऑप्शन 3 है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन 4 है पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं पहले की पॉइंट्स में। तो की पॉइंट्स कह रहा है बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। वह बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और उत्पादों तथा सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। बंधन बैंक एक अखिल भारतीय बैंक है जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में फैले हैं। अपने 5,644 बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। संस्थापक CEO चंद्रशेखर घोष, मुख्यालय कोलकाता में। तो हम फिर से क्वेश्चन में आते हैं। किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता है। कोलकाता है। इसके CEO कौन है? इसके CEO चंद्रशेखर घोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टिनसन 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 स्टॉकहोम। ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे के बर्न ये स्विट्जरलैंड की राजधानी। स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अब किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 17 अक्टूबर, ऑप्शन 2 है 16 अक्टूबर, ऑप्शन 3 है 18 अक्टूबर, ऑप्शन 4 है 15 अक्टूबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कल भी किए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है हमारी लिस्ट में और इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले जान लेते हैं, फिर से एक बार की पॉइंट्स देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1979 में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामपाल रोमानी के सुझाव पे की गई थी। और इस बार का थीम था क्या? इस बार के विश्व खाद्य दिवस के थीम लिव नो वन बिहाइंड। तो हमारा ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 2 16 अक्टूबर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।